अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो भर भर के लाइक्स आ रहे हैं, मेरी नहीं बल्कि मेरी बनाई हुई वीडियो की कॉपी जो कर रहा है उस पे। तो जो कॉपी कर रहा है उसके तो आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं देख रही हूँ। लेकिन जो मेरी ओरिजिनल वीडियो है इस पे आप लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत कंजूसी कर रहे हैं। तो प्लीज कंजूसी मत कीजिए, मैं प्यारे प्यारे डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए आज का डिजाइन मैं आपको बताती हूँ। ये मैं 3 इयर्स की बेबी के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैं कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक यूज करूंगी इसका। और ये जीपीयू लेस है मेरे पास, इसका इस्तेमाल करूंगी इसके साथ। और मैंने ये ले लिया है न्यू इंची टेप, सोचा आपको भी दिखा दूं मैं। चलिए आज इसका इस्तेमाल करके अपनी स्टिचिंग को हम स्टार्ट करेंगे। ये मैं लॉन के फैब्रिक पे बना रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ पैनल्स की कटिंग। पैनल्स की जो भी मैंने मेजरमेंट करके इसको कट करके रख दिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है फ्रंट और बैक दोनों तरफ का पैनल है, और ये सेंटर पैनल है। सेंटर पैनल सबसे पहले हम मेजर कर रहे हैं। 21 लेंथ है। ये 21 जो लेंथ है ये बैक वाले की है। चौड़ाई इसकी जो है 7 इंच है। और जो फ्रंट वाला पीस है उसकी 22 लेंथ है। ये याद रखिएगा, इसलिए गौर से देखिएगा, जो भी मेजरमेंट मैं बता रही हूँ चौड़ाई दोनों की सेम होगी 7 इंच। तो अब बैक वाला पैनल मैं साइड कर देती हूँ, इस पर हमारा काम नहीं है अभी। फ्रंट वाला जो पैनल है ये इस पर इस तरह से सेंटर में पिनटेक्स डालनी है हमें। तो इस पर पहले पिनटेक्स डालकर दिखाती हूँ आपको। चलिए पहले पिनटेक्स डालते हैं, कितने फासले पर डालनी है ये भी बता देती हूँ आपको मैं साथ में। पहले ऊपर से जो गले के पास पहली हमारी पिनटेक्स होगी वो 3.5 इंच के फासले पर होगी। उसके बाद हर पिनटेक्स में 2-2 इंच का फासला होगा। तो 2-2 इंच के फासले पर इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस पर हमें इस तरह से बारीक सी पिनटेक्स डालनी है। इसी तरह से पूरे पैनल पे हम ये पिनटेक्स डाल देंगे। अब ये 2 इंच के फासले पर जो डाल रही हूँ वो भी देख लें इस तरह से। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर कर भी बता सकते हैं, अगर आपको अपनी मर्जी का कोई डिजाइन बनवाना है या कुछ सीखना है या किसी तरह की मेजरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक की आईडी मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो देखेंगे पिनटेक्स मैंने इस पर डाल दिया सेंटर वाले पैनल पर। चलिए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। पिनटेक्स डालने के बाद ये देखें मैंने इसे फोल्ड कर दिया है इस तरह से। ये पिनटेक्स वाला जो है पैनल वो है। और इसके अलावा बैक वाला जो पैनल मैंने साइड कर दिया था उसे भी मैंने ले लिया है। इसी तरह से फोल्ड इसको भी कर दिया है। अब दोनों की बंद साइड एक तरफ होगी इस तरह से, एक के ऊपर एक रखने के बाद अब ये सेंटर पैनल जो है दोनों एक साथ हो गए हैं। अब इसके जो साइड में पैनल डलेंगे ये देखें ये इस तरह से है चौड़े, ये देखें 4 फोल्ड में है। पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। इसकी लेंथ है 15 इंच। अब मैं इसकी चौड़ाई भी आपको बता देती हूँ खोलकर। अब इसकी चौड़ाई है 12 इंच। तो इसकी चौड़ाई ऐसे क्यों है, क्योंकि ये देखें ये फ्रंट साइड पर भी आएगा और यही घूमकर बैक साइड पर भी जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सारी, इसकी कटिंग और ये सारी मेजरमेंट, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्किप किए बगैर देखिएगा, वरना फिर आपसे कोई भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। अब इस तरह से फोल्ड करके मैंने चारों पीसेस को इस तरह से रख दिया है। साइड वाले पैनल भी इस तरफ रख दिए हैं मैंने। तरीका भी आप लोग देखिएगा जरूर से कि किस तरह से मैं रख रही हूँ, किस तरह से प्लेसमेंट है सारी चीजों की। अब हम शोल्डर की मेजरमेंट कर रहे हैं इनको रखने के बाद। तो मैंने 4.5 इंच का शोल्डर लिया है, और हम 4.5 इंच का ही आर्म होल भी लेंगे। आर्म होल के लिए इस तरह से बॉक्स बना दूंगी। बॉक्स बनाने के बाद ये मैंने देखें चेस्ट का निशान लगाया है। चेस्ट मैंने 6.5 इंच रखा है ये। अब चेस्ट के निशान से कमर तक के लिए जो 4 इंच का निशान लगाया है मैंने साइड का, साइड का निशान लगाने के बाद कमर का निशान हमें मिल गया है। तो हमने ये 6 इंच रखा है। और उसके बाद जितना भी कपड़ा है हमारे पास साइड वाला पैनल, उसको इस तरह से तिरछा निशान देके पूरा हम ले लेंगे। और इस तरह से हमारा ये साइड के सारा निशान लग चुका है। आर्म होल की गोलाई भी का निशान भी लगा देंगे जिस पर हमें आर्म होल कट करना है। साथ में गले का निशान लगा लेते हैं। 2 इंच चौड़ा रखा है मैंने, और डीप में भी 2 इंच रखा है। अभी बैक वाला इतना ही होगा, फ्रंट वाला बाद में मैं कट कर दूंगी। फ्रंट वाले को आप 1 इंच और एक्स्ट्रा कट कर दीजिएगा। अगर
यहाँ पर मैंने नहीं किया तो आप बाद में कर लीजिएगा। इसी तरह से इन तमाम मेजरमेंट को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये कट कर दिया है और मैंने जो सेंटर वाले पैनल है उन्हें अब मैंने हटा दिया है। उसके बाद ये साइड वाले पैनल देखिए, बंद साइड जो थी ना वो मैंने कटिंग कर दी है। तो ये अब चारों तरफ से खुले हुए हैं। तो अब इन्हें हमें स्टिच करना है। ऊपर देखें शोल्डर जो है ना, पहले ये वाले दो पार्ट, फिर ये दो पार्ट जो है इनको हम ऊपर जो शोल्डर वाला हिस्सा है वहां से स्टिच कर देंगे, वहां पर सिलाई लगा देंगे। वो सिलाई लगाकर हम साइड कर देंगे। ये स्लीव्स की जो फ्रिल है उसके मेजरमेंट है 13 इंच चौड़ाई, इसकी 6 इंच जो है इसकी लंबाई है, जो कि लेंथ में आएगी फ्रिल। अब इस तरह से इसे मैंने 4 फोल्ड कर दिया है और जो बन वाली साइड आएगी ना इसकी, इसमें से दोनों तरफ की फ्रिल निकलेंगी। तो ये कॉर्नर से बन वाली साइड तक इस तरह से हमें आना है। अब ये देखिए मैंने कट कर दिया है, सेंटर का निशान लगा दिया, छोटा सा कट लगाकर ये दो फ्रिल्स हमारी निकल गई हैं इसमें। अब सबसे पहले हमें फ्रिल्स लगानी है, क्योंकि ये जो साइड वाला पैनल है ये हमें पहले रेडी करना है। अब ये देखें जो हमने शोल्डर स्टिच किए थे, तो जब मैंने इसको खोल के दिखाया, ये देखें इस तरह का इसका लुक है, आगे पीछे दोनों का साथ जुड़ गया है ये साइड पैनल। अब इसमें इस तरह से फ्रिल लगानी है हमें। फ्रिल लगाने के लिए ये निशान लगाना है, आर्म होल से 2 इंच का निशान लगा लेंगे, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, दोनों तरफ से इस तरह से 2-2 इंच का निशान लगाना है। जहां तक हमने निशान लगाया वहां तक फ्रिल लगाकर स्टॉप करनी है हमें, एंड तक लेकर नहीं आनी। तो वहां तक स्टॉप करेंगे, फ्रिल लगा लेंगे। ये देखिए मैंने फ्रिल लगा दी है। अब फ्रिल लगाने के बाद आर्म होल की पाइपिंग भी कर लूंगी। जिस स्टेप से मैं कर रही हूँ उसी स्टेप को आपने फॉलो करना है, क्योंकि ये वाली फ्रॉक का डिजाइन इसी तरह से बनेगा। अब दोनों तरफ के लिए जो है मैंने ओरे पट्टी निकाल के पाइपिंग के लिए अब पाइपिंग कर दूंगी। ये पाइपिंग मैंने कर दी है इस पर। आर्म होल भी रेडी हो गए हैं हमारे। अब इस तरह से फोल्ड कर लूंगी इसे मैं। अब ये जो हमने साइड की फिटिंग का निशान लगाया था, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये साइड की फिटिंग वाला जो निशान है इस तरह से आना चाहिए जब दोनों को फोल्ड कर लेंगे। ये देखें दोनों को फोल्ड करके अब जो ये साइड वाला निशान है इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा दी है यहाँ पर। ये सिर्फ अभी हमने साइड वाले पैनल को रेडी किया है आर्म होल वगैरह के साथ। दोनों पर सिलाई चला दी है। अब इसको अलग कर देंगे हम। अब इसके नीचे, अब जैसे साइड वाले पैनल की लेंथ कम थी तो उसमें हमें हिप्स वाली तरफ को ये फ्रिल्स लगानी है। तो ये फ्रिल्स का जो मेजरमेंट है ये 18 इंच है चौड़ाई में, और लेंथ इसकी 7 इंच है। ये जो नीचे लगेगी ये वो वाली फ्रिल है जो बड़ी लगेगी। तो ये दो हैं आगे पीछे, दोनों तरफ जाएंगे, दोनों साइड के लिए है ये। उसके बाद जो इसके ऊपर फ्रिल लगेगी ये उसकी मेजरमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ी सी चौड़ाई में कम होगी, लंबाई में। चौड़ाई इसकी 18 इंच है, इसकी हमने चौड़ाई ज्यादा ली है, 5 इंच इसकी लंबाई है। साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो नीचे जाएगा हिस्सा वो वाली में भी ऐसे ही करना है, और इसमें भी ऊपर हमने चून डालनी है। दोनों को आपस में चुन डाल के इस तरह से रेडी कर लेंगे। नीचे से बारीक बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा दी है, ऊपर दोनों को एक साथ रख दिया है। चुन डालने के बाद एक एक करके चुन डालें, उसके बाद दोनों को आपस में रख के स्टिच कर दें। अब ये जो साइड वाले हमने स्टिच कर लिए थे पैनल, अब इस पे इसे हमें जोड़ना है, इस तरह से रखकर इस पर सिलाई लगानी है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करेंगे ये हम। पहले एक तरफ का रेडी कर लेते हैं साइड वाला, जिस तरह मैंने आपको रख के दिखाया इसी तरह से मशीन पर भी इसकी प्लेसमेंट ऐसे ही करनी है। इसको रखने के बाद आप ये देखें जो छोटा वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ जा रहा है मेरा। इस तरह से रखकर इस पर सिलाई करनी है, फिर ये जब हम सीधा करेंगे तो ये पलट कर आ जाएगा इस तरह से। पूरे पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये अभी हम एक तरफ का हिस्सा रेडी कर रहे हैं। ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब जब इसको पलटा है तो ये देखें इस तरह से इसका लुक आया है कुछ। दूसरा वाला भी सेम इसी तरह से रेडी करना है। अब ये इसका जो जोड़ है इस पर ये मैं जीपीओ लेस लगा रही हूँ।
इस पर इसके ऊपर से इस तरह से लगा देंगे लेस। ये मैंने कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक के साथ फ्रिल रेडी की है। अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक ना हो तो आप चाहें तो सेम फैब्रिक से भी दोनों फ्रिल्स रेडी कर सकते हैं, अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा हो। इसके लिए ये भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके पास कपड़ा ज्यादा हो। तो इस तरह से लेस भी लगाकर दोनों से मैं रेडी कर दूंगी। अब ये देखें, जो सेंटर वाला पैनल है इसको मैं रख रही हूँ। गर्मियां भी बहुत हैं तो पंखा चल रहा है, इसलिए कपड़ा भी उड़ रहा है। अब बैक वाले का जो है मैंने बटन पट्टी रेडी कर ली है। मैंने आपको बताया था गला में बाद में कट कर लूंगी, तो मैंने गहराई में थोड़ा सा कट कर लिया है फ्रंट वाला भी। अब दोनों के शोल्डर आपस में जुड़ेंगे ये देखें, ये शोल्डर जोड़ दिए हैं मैंने। अब ये खोल के दिखा रही हूँ आपको, बैक और फ्रंट दोनों हिस्से। अब ये जो साइड वाले हमने पैनल्स रेडी किए हैं फ्रिल के साथ, अब ये इसके साथ ज्वाइन होंगे। अच्छे से देख लें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये ज्वाइन करना। ये दोनों के जो सेंटर है ये आपस में रखना है इस तरह से। आप चाहें तो पहले पिन से अटैच कर लें एक तरफ करने के लिए, और ये पूरा इस तरह से यहाँ तक लेकर आना है और ज्वाइन कर देना है। जब भी हम पैनल वाले इस तरह से स्टिच करते हैं, आपको पता है मैं कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा ही लेती हूँ, तो अगर जब हम स्टिच कर लें उसके बाद अगर सेंटर वाला पैनल थोड़ा बड़ा भी हो तो उसे हम बाद में कट करके बराबर कर लेंगे। और दोनों तरफ से इसी तरह से हमें ये जोड़ना है। अब इसको जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद जो इसकी पैनल की जो जोड़ है इस पर मैं ये जीपे वाली लेस लगाकर इसे रेडी करूंगी। इस तरह से लगाऊंगी, गले पर पाइपिंग वगैरह भी कर लूंगी और नीचे से बारीक फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद आपको इसका मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसका फाइनल लुक रेडी है। ये फ्रिल वाली फ्रॉक मैंने रेडी की है। आई होप आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसका ट्राउजर भी मैं आपको साथ में ही दिखा दे रही हूँ। अल्लाह हाफिज।